इस तरह से ये प्लेन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रास्ते की खासियत क्या हो गया मियां तुम लोगों तो हमारी जर्नी टू नांदेड़ साहिब स्टार्ट हो चुकी है हैदराबाद से बाई कार। तो भाई साहब कार चला रहे हैं, मास्टर जी सामने बैठे हुए हैं और गिन्नी सोने की तैयारी कर रही है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए हैं और एक्सपेक्टेशन था कि मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होगा, बट मॉर्निंग में भी हमें हाईवे में ट्रैफिक मिल गया। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हैदराबाद से अगर आप नांदेड़ साहिब जाते हैं बाई रोड तो रोड का कंडीशन कैसा होगा और कितने टाइम में आप पहुंच जाते हो। बेसिकली हम लोगों ने अपनी जर्नी 6:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट करी है और पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है और कब पहुंचते हैं ये पता चलेगा आपको इसी ब्लॉग में। सूरज निकल चुका है और उसके साथ साथ हम भी निकल चुके हैं। गाना चल रहा है गाड़ी में, स्लो सॉन्ग, और हमारी जर्नी भी चल रही है उसी तरह से धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। और थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। थोड़े समय में ब्रेकफास्ट करेंगे, रुकेंगे कहीं पर और ऑन द वे भी कुछ गुरुद्वारा पड़ेगा, वहाँ भी दर्शन करते हुए मत्था टेकते हुए हम लोग जाएंगे। तो अभी आपको मैं रास्ता तो ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा खास है नहीं। तो अभी गिन्नी हंस रही थी, खास बोल रहा था इसीलिए मैं। तो अगर रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। रास्ते की खासियत क्या हो गया मियां तुम लोगों। तो रास्ते की खासियत होता है ना खासियत। हाँ, रास्ते की खासियत ये होती है, क्या होती है, जर्नी बोलते हैं ना जिसको, वही होती है खासियत। एंजॉय करते हुए एवरी मोमेंट को जाना है आपको। गाना सुनते सुनते आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है और अभी एक गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारा साहिब, वहीं पर हम रुकेंगे, वहीं पर चाय पियेंगे और लंगर चखेंगे, फिर वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे। और मैं अभी तक के रोड कंडीशन की मैं बात कर लेता हूँ। रोड वगैरह सारे अच्छे हैं, रोड कहीं पर भी ख़राब नहीं मिला हमें। तो हमें अभी तक 2 टोल्स मिले हैं। एक जगह पर कुछ जो टोल चार्जेस थे वो 130 रुपीज़ थे कार के और एक जगह 120 रुपीज़। तो अभी वहाँ से हम आगे आ गए हैं और अब जब गुरुद्वारा आएगा तो वहाँ रुकेंगे, चाय वगैरह पिया जाएगा, लंगर वगैरह चखा जाएगा वहाँ पर, फिर वहाँ से आगे जाएंगे सीधे हुजूर साहिब। तो हम लोग पार कर रहे हैं देगलूर, एक छोटी सी सिटी बोल सकते हो, छोटा सा शहर है, वो पार कर रहे हैं। यहाँ से 10-12 मिनट लगेगा गुरुद्वारा पहुँचने में हमें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम रास्ते में गुरुद्वारे में रुकेंगे और हम गुरुद्वारा पहुँच गए हैं। ये है गुरुद्वारा यादगार साहिब जादे, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। तो इस गुरुद्वारे में 24/7 लंगर सेवा है, आपको चाय मिलेगी, लंगर मिलेगा। अब यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, आप रुक भी सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा अभी। जब आप नांदेड़ साहिब से अगर आप हैदराबाद जा रहे हो या नानक चीरा जा रहे हो तब ये गुरुद्वारा आपको राइट साइड में पड़ेगा, और अगर यही आप हैदराबाद से आ रहे हो या नानक चीरा गुरुद्वारा से आ रहे हो तो ये गुरुद्वारा आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा।
ये रहा गुरुद्वारा साहिब, ये है निशान साहिब जी। ये आप देखेंगे यहाँ पर रहने के कमरे बने हुए हैं, तो संगतों की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। और ये इस तरह से मुझे अभी भी याद है, ज्योति ने यहाँ पर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवाया हुआ था इस मोर के ऊपर। तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये बना क्यों? इसलिए ये बनाया गया क्योंकि जब कोई भी संगत नांदेड़ साहिब जी से नानक चीरा जाते थे, नानक चीरा गुरुद्वारा जाते थे, तो रास्ते में पानी की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसलिए ये गुरुद्वारा बीच में बनाया गया, जिससे कि संगतों को पानी पीने की और ये सारी व्यवस्था हो सके, रहने का स्थान मिल सके, सोने का स्थान मिल सके। तो सेवा में ये गुरुद्वारा बनाया गया और यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। यहाँ पर ये वे टू एरोप्लेन हवाई जहाज़ भी बना हुआ है, देख कर के आते हैं आज। तो इस तरह से ये प्लेन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये गुरुद्वारा है यहाँ पर। काल मूरत जुनी सैभम काल मूरत जुनी सैभम प्रसाद जब आद सच जुगाद सच। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुग़लों ने जितने अत्याचार किए हुए थे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई हुई हैं फ़ोटो में लगा लगा के। ये हमारे 4 साहिबजादे हैं। फ्लाइट का विंडो जैसा लग रहा है, बट ये विंडो ओपन होता है और यहाँ से आप हाथ भी बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ से दिखता है गुरुद्वारा साहिब, ये देखिए। इस एरोप्लेन के पास से व्यू देखो कितना ही शानदार है, कितना ही सुंदर है। चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसी गुरुद्वारे के पास आपको बहुत सारे डक वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो जैसा कि रोड कंडीशन की बात करी थी, रोड्स वगैरह सही हैं, बट जैसे ही आप वो गुरुद्वारा पार करोगे उसके बाद आपको सिंगल लेन रोड मिल जाता है, जिसके बाद स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। रोड टूटे फूटे नहीं है, प्लेन है, अच्छे हैं। थोड़े ट्रक वगैरह ज़्यादा चलते हैं वहाँ पर, जिसके कारण आपकी स्पीड थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं नांदेड़ साहिब। और नांदेड़ साहिब में गुरुद्वारे के पास गोदावरी नदी बहती है, तो अभी हम लोग शायद गोदावरी नदी का जो पुल है वो भी पार करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो हम लोग नांदेड़ साहिब पहुँच गए हैं आराम से। अब जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के लिए, और इस व्लॉग को मैं इस जगह पे करता हूँ एंड। और ये कंटिन्यू व्लॉग रहेगा, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नांदेड़ में, ये सारी चीज़ें भी मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाऊँ हो सके तो। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।